क्वेश्चन में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या है, उसकी वर्किंग देखी, फिर कैपेसिटेंस देखी थी, फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज स्टोर द चार्जेस और विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उसकी वर्किंग हमने देखी थी। वो पैरेलल प्लेट्स लगे होते हैं और वो प्लेट्स किस कनेक्ट होते हैं, इट आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स और एक्सटर्नल बैटरी, जो उनको पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे ही हम उसको पोटेंशियल देना स्टार्ट कर लेते हैं, एक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, तो वो क्या करना शुरू कर लेते हैं, दे एक्वायर द चार्जेस, दे स्टोर द चार्जेस ऑन दैट प्लेट्स। और वो जो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्या थी, कैपेसिटेंस ability to store the charges which C is equal to Q divided by V के बराबर थी। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कंबाइन भी करते हैं, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं। वो इसलिए कि कंपनीज इतना बड़ा कैपेसिटर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारे कैपेसिटर को कंबाइन कर लेते हैं। या अगर हमें कैपेसिटर छोटे कैपेसिटर चाहिए तो उसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, कैपेसिटर को कंबाइन कर लेते हैं। तरीका वही है, प्रोसीजर सारा वही है, लेकिन यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को हम लेते हैं, कंबाइन करते हैं। अब दो तरह की कॉम्बिनेशन होती है, एक को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं एंड नंबर सेकंड इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि हमने अ, हमें टोटल कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए कि वो जो कैपेसिटर हम लगा रहे हैं, दो या तीन, उसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है। टोटल कैपेसिटेंस कितनी है और उसका फार्मूला हमें गिवन है, C इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय V। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है। दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए यहाँ पे, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये दो पॉइंट A एंड B कैपेसिटर लगाए हैं पैरेलल parallelly. These capacitors are connected and these points are connected with the battery। ये जो A and B है ये बैटरी के साथ connected है। The positive end is connected with positive terminal and negative end is connected with negative terminal। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। अब जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे तो वी नो दैट ये जो प्लेट्स है ये क्या करना शुरू कर लेंगे, चार्ज को स्टोर करने शुरू कर लेंगे। कैपेसिटर क्या करने शुरू कर लेंगे, चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर लेंगे। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ये कि यहाँ पे जो हम पोटेंशियल इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दो कैपेसिटर को जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। जितना पोटेंशियल एक कैपेसिटर को C1 को पहुंचेगा, उतने ही वोल्टेज C2 को भी पहुंचेगा। ये हमारे घरों में जो सिस्टम है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम है, हम बटन ऑन करते हैं तो एक बल्ब ऑन होता है या दूसरा या ऐसे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे वोल्टेज तो सेम रहेगी, लेकिन जो चार्जेस ये स्टोर कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ चार्जेस विल बी डिफरेंट, वो सेम नहीं रहेगी। C1 पे अलग अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगी, C2 पे उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पे, इसकी कितनी कैपेसिटेंस है और इसकी कितनी, C2 की कितनी कैपेसिटेंस है, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर C1 की कैपेसिटेंस ज्यादा हुई तो वो ज्यादा कैपेसिट वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और अगर C2 की ज्यादा हुई तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। एनीवे वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। हमारा मुद्दा ये है
जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि वी मस्ट नो अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसके लिए हम कुछ टर्म्स लेते हैं। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। जैसे मैंने बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं रहेगा। जितने भी कैपेसिटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट विल बी सेम, बट चार्जेस विल बी डिफरेंट। जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी डिफरेंट, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू, हमने दो कैपेसिटर कंसीडर किए, तो Q1 प्लस Q2। एज वी नो दैट Q1 किसके बराबर है, C1V के बराबर है, और Q2 किसके बराबर है, C2V के बराबर है। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए Q विल बी इक्वल टू Q1 की वैल्यू डाल ली प्लस Q2 की वैल्यू डाल ली इस इक्वेशन में हमने Q1 और Q2 की वैल्यूज प्लेस कर ली। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वैल्यूज प्लेस कर ली। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये जो v है, ये v कॉमन है इन दोनों टर्म्स में। v को कॉमन ले लिया और q की वैल्यू भी प्लेस की, तो v से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस Ce will be equal to C1 plus C2। लेट अस कंसिडर, वो जो हमने इंडिविजुअल कैपेसिटेंस लिए थे, एक की कैपेसिटेंस 1 है और दूसरे की कैपेसिटेंस 2 है, तो ये हमारे पास 6 नहीं बन रहा, बल्कि ये बन जाएगा 3। अगर उसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 3। दैट वाज अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नाउ अनदर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन भी बहुत इजी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दे देता हूँ कि आप एक वायर ले लें और उस वायर के साथ 3-4 बल्ब लगा लें सीरीज में। अब देखो, जैसे ही आप बल्ब ऑन करोगे, जैसे ही आप उस उन लाइट्स को एनर्जी दोगे, तो आप देखोगे पहला वाला बल्ब जो होगा, विच इज नियर टू दैट एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल बैटरी, दैट विल बी ग्लो मोर। उससे जो अगला होगा, उसकी लाइट थोड़ी कम होगी, और जो तीसरा होगा, थर्ड वन, उससे भी डिम होगा। इससे एक बात ये साबित हो रही है, वो जो पहला वाला है उसको एनर्जी ज्यादा मिल रही है बरक्स दूसरे के, और दूसरे वाले को एनर्जी ज्यादा मिल रही है तीसरे के हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज डिवाइड हो रही है। वो क्या डिवाइड हो रही है, यहाँ पे जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो पोटेंशियल दे रहे हैं, वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो सेम है। अब जब हम कैपेसिटर को प्लेट टू प्लेट कनेक्ट करते हैं, ये देखें, प्लेट टू प्लेट कनेक्ट है, ये प्लेट टू प्लेट कनेक्ट है। the right of the plate of one capacitor is connected to the left of the, एक का राइट दूसरे के लेफ्ट, कुछ यू कॉम्बिनेशन में हम अगर कनेक्ट कर लें, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने इस दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया है सीरीज में, और ये दो पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है, देट आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स। बैटरी के लेते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट है, एक्सटर्नल बैटरी के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, तो चार्जेस का मूव होने शुरू हो जाएगा। ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा और ये भी चार्ज को स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट अमाउंट ऑफ चार्जेस विल रिमेन सेम। अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या होगी, वो सेम रहेगी। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। अब चार्ज किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, और V भी हमें पता है, यहाँ से V की वैल्यू निकालो, तो V किसके बराबर है, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। अब जैसे कि मैंने बताया, V जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं, दैट इज नॉट सेम, V इज नॉट इक्वल टू V1 एंड इज नॉट इक्वल टू V2। पोटेंशियल बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो हमने सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करनी है। V1 किसके बराबर होगा, Q ओवर C1, और V2 किसके बराबर होगा, Q ओवर C2, और जस्ट सिंपली V किसके बराबर होगा, Q ओवर C। C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
तो V इज इक्वल टू, V यहाँ पे क्या आ जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1, वही प्रोसीजर होगा, वहां पे हमने चार्जेस को ऐड किए थे, यहाँ पे हम पोटेंशियल को ऐड कर रहे हैं। V1 प्लस V2, V1 की जगह उसकी वैल्यू Q ओवर C1, V2 की जगह उसकी वैल्यू Q ओवर C2। तो यहाँ पे आप देख ले, Q कॉमन है, Q को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से V की वैल्यू भी प्लेस कर ले, V की वैल्यू का है क्या है हमारे पास, Q ओवर CE। ये देख ले, V की वैल्यू Q ओवर CE है। तो Q Q से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे Q Q से कैंसिल हो जाएगा तो 1/CE विल बी इक्वल टू 1/C1 plus 1/C2. This is the equivalent capacitance of series combination and it is always less than any individual capacitance combination. Thank you very much. Second year. See you in next lecture. Allah Hafiz.